You are absolutely right. Pomegranate and coconut water with banana stomach will be in Alice Wonderland. Absolutely. Your stomach will be upset here. Combination. मतलब अजीब कॉम्बिनेशन है. मैंने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में कि जूस और के साथ नारियल पानी. कोई मतलब कोई नहीं पीता यार, ऐसे तो कोई भी नहीं पीता. सॉरी. तो अभी इस पे बाद में आएंगे, ये कहानी क्यों रच रही है, ठीक है. तो केशव कहता है कि मैं सुशांत भैया के लिए, सर के लिए कोकोनट वाटर, पोमोग्रेनेट जूस, साथ में केले ले गया. और सुशांत सर ने कहा, केले आप रख दो बाहर, मैं बाद में खाऊंगा. दीज आर थिंग्स टू नोट. यही जो वीडियो क्लिप है केशव की, जहां पर वो बयान दे रहा है, उसने एग्जैक्टली सेम कहा कि सुशांत ने कहा ये रख दीजिए, मैं बाद में खाऊंगा. और गिलास का, जूस का गिलास और कोकोनट का गिलास उसने अंदर रख दिया, कमरे के अंदर. भाइयों बहनों, यानी बाहर, अंदर कमरे के, द सेम रूम वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर द क्राइम हैज वाज कमिटेड. अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ. आपकी कहानी यहां तक तो चलो हमने सुन ली. अगर सुशांत ने ये सब चीजें करी हैं, सुबह उठ के हंसाए, आपको बोला सब ठीक है, और ठंडा पानी पिला दो, जूस के बारे में, कोकोनट वाटर के बारे में, ये सब आप जो बता रहे हैं, अगर हम मान के चलें, तो फिर उसके बाद वो अपना कमरा क्यों बंद करेंगे. क्यों एक इंसान रात को सोएगा उठने के लिए, सिर्फ अपनी जान लेने के लिए. क्या क्या कुछ भी चल रहा है यार, कुछ भी स्टोरीज बता रहे हो आप. Why will he not do it in the night? अब कहानी ये है कि ये सब रचा क्यों गया. Just to make a point that Sushant was alive during that time. समझ रहे हैं आप. Whereas I think, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन डिफर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना. आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो. मुझे लगता है कि उनकी हत्या रात को ही हो गई थी, या सुबह सुबह, 13 रात को या 14 सुबह सुबह. अब रहा सवाल ये कि आगे क्या हुआ. अब ये कहानी इन्होंने बताई, लेकिन इसके साथ साथ और भी चल रहा है. अब क्या होता है इस दौरान, अब ये 9:30 बजे की बात है गाइस, ध्यान दीजिएगा. अभी मैं नोट, मेरी आदत है घुसने की, मैं नोट कर रहा हूं. 9:30 बजे अगर ये हुआ, तो 10 बजे तो मीतू जी का फोन आया था. कि क्या हिसाब किताब. अब सोचने वाली ये बात है कि इन जोकर्स को तो नहीं पता कि सिस्टर का फोन आने वाला है 10 बजे. अब आता है मीतू जी का फोन. अब नीतू जी अपने घर पे फोन कर रही है, घंटी बज रही, टिंग 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 टिंग. ठीक है, सुशांत ने फोन नहीं उठाया, कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो मीतू जी ने सिद्धार्थ पिठानी को फोन लगाया. टिंग 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 टिंग. थोड़े एक्स्ट्रा इफेक्ट्स दे रहा हूं. तो सिद्धार्थ पिठानी ने फोन उठा के ऑब्वियसली यही कहना था कि सुशांत का कमरा बंद है, हम खड़का रहे हैं. आप समझ रहे हैं गाइस, इनकी कहानी ही बकवास है, रबिश स्टोरी. सोचिए जरा, जिस इंसान ने 9:30 बजे इनके ही अकॉर्डिंगली ये कहा हो कि मुझे जूस दे दो, 10 बजे के आसपास उसकी सिस्टर का फोन आता है और सिद्धार्थ पठानी कहता है कि उनका दरवाजा बंद है, मैंने खड़काया. तो ऑब्वियसली जो सिस्टर है उनको तो मालूम नहीं, उनको तो वो ही पिक्चर है जो द अदर साइड ऑफ द फोन, द पर्सन
On the other side of the phone is telling, हेलो दीदी, सुशांत सर का डोर लॉक है। तो ऐसे में एक सिस्टर क्या कहेगी, ये कहेगी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है वो रेस्ट कर रहा हो, कोई बात नहीं, आई विल कॉल अगेन। नॉर्मल, एब्सोल्युटली। आप होंगे तो वो भी यही करते, मैं आऊंगा मैं भी यही करूँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल, ठीक है, लेट हिम रेस्ट। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है भाइयों बहनों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट पता क्या है, कि सिस्टर को पता लग गया कि पता था कि सुशांत कभी अपना कमरा लॉक नहीं करता। पुराने स्टाफ मेंबर्स को भी मालूम था। आप किसी की भी इंटरव्यू उठा, अंकित की इंटरव्यू उठा लीजिए, सिस्टर्स की स्टेटमेंट देख लीजिए, सुशांत नेवर यूज्ड टू लॉक हिज डोर। दैट स्लाइट डाउट came in sister's mind. You're like, सिद्धार्थ, सॉरी सिद्धार्थ, सुशांत तो कभी अपना रूम लॉक करके लॉक नहीं करता। So after some time, she went again. She calls up, said we are trying to open the door. अब ये फोन के दूसरी तरफ की कहानी है भाइयों बहनों, उस तरफ की कहानी जो दिख नहीं सकती फोन पे, सिर्फ दिखाई जा रही है शब्दों में, only with words. Now what these guys are saying, अब ये जोकर्स क्या करते हैं, ये कहते हैं हम तो दरवाजा खड़का रहे थे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, यू नो, नॉट लिटरली ऐसे मत समझिएगा, मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि वी वर बैंगिंग ऑन द डोर्स। स्ट्रेंज थिंग्स। हमारे और आपके साथ कभी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दो लात मारेंगे दरवाजा टूट जाएगा। सिस्टर घबरा जाती है और सिस्टर घबरा के दोबारा फोन करती है कि क्या हुआ, सुशांत से बात कराओ। कह रहे हम तो दरवाजा खटका रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा। अरे खोलेगी कैसे यार, हमारे सुशांत को इन लोगों ने मार तो दिया। अब इनके सरप्राइज में एक और चीज हो जाती है कि सिस्टर कहती है ओके, दरवाजा किसी तरह खुलाओ, मैं पहुंच रही। अब सोचने वाली बात है भाइयों बहनों, इनके इनकी लग गई। अब सोचने वाली बात है, अरे भाई अब क्या होगा, कैसे करें, सुसाइड दिखाना है लेकिन मार्क स्ट्रैंगुलेशन का है। समझने वाली बात है गाइस, समझिए इसको। जल्दबाजी में, और नहीं, आई टेक माई वर्ड बैक, जल्दबाजी में नहीं, प्लानिंग के साथ ये गूगल सर्च द्वारा एक लॉकस्मिथ को ढूंढते हैं, रफीक। अब अब इस प्रोसेस में टाइम हो जाता है कुछ 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास ये टाइम है, ये खड़का रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये इनकी कहानी है, ये जो बोल रहे हैं, ये खड़का रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा। मेरा सवाल ये है कि अरे भाई कितना खड़का रहे हो, 5 मिनट खड़का लो, 10 मिनट खड़का लो, कि पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से तुम खड़का ही रहे हो यार। 3 घंटे मतलब आप लिटरली जहां भी है, कैन यू इमेजिन 3 आवर्स आप एक कमरे को खड़का रहे हो, कि होता है ऐसा? नहीं होता ना। मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, 3 घंटे तुम दरवाजा ही खड़काए जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट ये देता है, सिद्धार्थ, हाँ, दरवाजा क्या दीवार गिर जाती, बिल्कुल इतना खड़काएंगे तो मतलब तुम दीवार तोड़ दो यार, इतनी जल्दी। हैरानी वाली बात क्या है, अब यहां पर हैरानी वाली बात क्या है, एक तो ये कि 3 घंटे से ये दरवाजा खटका रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि उसी कमरे की सारी चाबियां मिसिंग है, और किसी के नहीं भाइयों बहनों, सिर्फ उस कमरे की मेन की, डुप्लीकेट की, और उन लॉक्स की 3-4 चाबियां होती हैं, 3 माल के चलते हैं चलो। मिसिंग, तीनों की तीनों मिसिंग, चाबियां गायब। ऐसा होता है क्या? नॉट मेकिंग सेंस, राइट? एट द सेम टाइम there is another level of joker who's doing WhatsApp with कुशाल जवेरी। अरे, सुशांत सर ने मुझे कहा था आपके साथ गेट इन टच फॉर फ्लिपकार्ट डील। अरे भाई, एक जगह तुम स्टेटमेंट दे रहे हो कि तुम्हारा मालिक जो है वो दरवाजा नहीं खोल रहा, दूसरी तरफ तुम बाहर फ्लिपकार्ट डील की डील कर रहे हो। अरे भाई, इज इट मेकिंग सेंस? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। अजीब हरकत है, अजीब। बट these guys knew कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब क्या मतलब, you can't just say कि दरवाजा की चाबी नहीं है, और just people will believe on our statement. So Patani carefully calls in for a locksmith. He does a Google search. Google search. वही मेरे को लगता है ये परमवीर ने ही आइडिया दिया होगा, जिसने झूठ बोला था कि सुशांत was doing some search. Anyways, अब पठानी सर्च करके एक चाबी वाला ढूंढ लाता है, जिसका नाम है रफीक, और फिर कहानी शुरू हो जाती है। 1:05 पे रफीक चाबी वाले को फोन करा जाता है बाय सिद्धार्थ पठानी, और कहा जाता है कि एक दरवाजा खोलना है, बंद हो गया, चाबी गुम गई। आई मीन, इज इट मेकिंग सेंस? 3 घंटे से जिस दरवाजे को आप खड़का रहे हो, कोई गधा भी बोल देगा कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप तोड़ दो, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट he was Sushant was not alive, he was already murdered, and that is the reason why they were playing what they were playing. तो ये रफीक को फोन करते हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलना है, आ जाइए। 1:05 पे सिद्धार्थ पठानी से जब रफीक चाबी वाला पूछता है कि साहब कौन सा दरवाजा खोलना है, उसकी पिक्चर दीजिए लॉक की, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं टूल्स लेके आऊं। सिद्धार्थ पठानी सोचता है, अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई भी पिक्चर भेज देता हूं, हमने तो यही शो करना है ना कि दरवाजा बंद है, कोई चाबी वाला आया, उसने ताला तोड़ा। सिद्धार्थ पठानी केयरफुली एक दूसरे कमरे का, जिसका दरवाजा खुला हुआ है भाइयों बहनों, वाइड ओपन है, उसकी फोटो खींचता है और भेज देता है। रफीक चाबी वाला परेशान, वो कह रहा है, अबे यार ये क्या फोटो भेज दी भाई, ये तो दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है, आप उसकी फोटो भेजिए जो दरवाजा बंद हो, उस लॉक की मेरे को फोटो चाहिए। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं भाइयों बहनों, ये सारी बातें व्हाट्सएप पे हो रही हैं, दैट मीन्स देयर इज प्रूफ विच कैनॉट जस्ट डिसअपेयर। ये मैसेजेस टू एंड फ्रो, फोटोग्राफ्स। तो पठानी फिर उस डोर की फोटोग्राफ खींचता है। अरे मैं तो कहता हूं तभी बंद करा होगा इन लोगों ने दरवाजा। सोचने वाली बात है भाइयों बहनों, कौन से कमरे की उसने पहले फोटोग्राफ भेजी, क्या वो सेम कमरा था या अलग कमरा था?
सोचिए, आप सोचिए। मैं तो डीप घुस जाता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सब। व्हाट वाज द इंटेंशन? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो दरवाजा बंद करते हैं, उस क्राइम सीन रूम की फोटोग्राफ उसको भेजते हैं, रफीक चाबी वाले को। अब रफीक चाबी वाला अपनी जगह से, अपनी लोकेशन से चल पड़ता है और माउंट ब्लैंक पहुंचता है 1:30 पे। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय रफीक चाबीवाला टू द अथॉरिटीज, और ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। इस पे भी आते हैं बाद। अब माउंट ब्लैंक में एक सन्नाटा छाया हुआ। चाबी वाला आ रहा है, लेकिन कहीं बहन पहले ना आ जाए। चाबी वाले को फोन पे फोन, आ जाओ, आ जाओ। चाबी वाला माउंट ब्लैंक पहुंच गया अपने भाई के साथ। चाबी वाले को बताया नहीं किसका कमरा है, कौन है। लिसन टू द चाबी वाला स्टेटमेंट वेरी सेज, मेरे को तो मालूम ही नहीं, मुझे लगा कोई बुजुर्ग अंदर होंगे, आई डोंट नो। So he, along with his brother, reaches Mont Blanc. He looks at the lock and he says, and I'm saying this in my own words, कि इस ताले की अगर चाबी बनवानी है तो उसमें टाइम लगेगा, अगर तोड़ना है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो सिद्धार्थ पठानी जी कहते हैं, अबे तोड़ दे जल्दी। अंदर से तो वो यही सोच रहा होगा, हमने तो दिखाना है। तो वो कहता है कि तोड़ दे। अरे यार, 2 लात मारनी थी, दरवाजा टूट गया। और यही आपको 3 घंटे पहले करना था, बट आप कर नहीं सकते थे, बिकॉज हम सबको मालूम है क्यों। बिकॉज सुजान की हत्या हो चुकी थी भाइयों बहनों। तो रफीक चाबी वाले को बोला गया कि भाई तू दरवाजा तोड़ दे, लॉक, जो हैंडल का लॉक होता है। रफीक चाबी वाला वो ताला तोड़ देता है। एब्सोल्युटली। तो इनको एक टेंशन है कि वहां से मीतू दी चल चल पड़ी है, मीतू दीदी, और यहाँ कभी पहुंच सकते हैं। ये कहते हैं भाई जल्दी कर, जल्दी कर, लॉक तोड़, लॉक तोड़। चाबी वाला उस लॉक को तोड़ता है, और जैसे ही उस कमरे को चेक करने के लिए कि भाई लॉक टूट गया है, क्या दरवाजा खुल खुल गया है, चेक करता है, ये रोक देता है सिद्धार्थ पठानी। कहता है बस, अपना सामान ले और चलता बन। पिक अप योर टूल्स एंड यू कैन लीव। भाई मैंने कभी होता है आपके साथ ऐसा? मतलब मैंने कभी चाबी बनवाई नहीं है, बट अगर कोई चाबी किसी कमरे की या किसी लॉक की अगर बनवानी हो तो एटलीस्ट पूरा काम तो होगा ना, कि चाबी, और अगर लॉक भी तोड़वाया हो, कभी मैंने तो कराया नहीं, बट इन केस तो टेस्ट तो करेगा ना चाबी वाला कि भाई लॉक टूट गया है, दरवाजा खुल गया है कि नहीं। इसने चाबी वाले को रोक दिया, सामान उठा, पैसा ले और निकल। पिक अप योर टूल्स एंड यू कैन लीव। ये वही लोग हैं जो 3 घंटे से, जो कह रहे हैं कि हम 3 घंटे से दरवाजा ठक ठक कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये वही लोग हैं जो चाबी वाले को कहते हैं पिक अप योर टूल्स एंड लीव, डू नॉट गो इनसाइड। अभी दरवाजा बंद है, दरवाजा खुल गया है, रफीक ने ताला तोड़ दिया है, लेकिन ये घुस घुस नहीं रहे अंदर। सिद्धार्थ पठानी दीपेश सावंत को इशारा करता है, दीपेश सावंत चाबी वाले को नीचे लेके जाता है, उसको 2,000 रुपया देता है, सारे दरवाजे बंद करके ऊपर आता है, मतलब फ्लैट में आता है। सिद्धार्थ पठानी मेक श्योर करता है कि चाबी वाला चला गया।
और फिर वो इनका ड्रामा शुरू। ये कमरे के अंदर जाते हैं भाइयों बहनों, अब ध्यान से सुनिए, ये कमरे के अंदर जाते हैं और ये अभी प्लानिंग स्टेज में ही होते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं, ये कुर्ता है, यार क्या लें, रस्सी लें, कुर्ता लें, क्या लें, कुर्ते को ले लेते, कुर्ते को किसी तरह बांधते हैं, लेकिन लटका सकते नहीं, बिकॉज वो फॉल सीलिंग है। ओ माय गॉड, पंखा नीचे आ जाएगा भाई, ये हो नहीं रहा, बिकॉज सुशांत इज ऑलरेडी डेड इनसाइड। तो ये ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि मैंने कुर्ते को नाइफ से काट दिया, सिद्धार्थ पठानी कहता है मैंने कुर्ते को नाइफ से काट दिया। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहता हूं। एक थ्रेड लीजिए, और सुई धागा होता है ना, सुई धागा, उसका एक थ्रेड लीजिए लंबा सा, और उसमें एक गांठ बांधिए, ऐसे जैसे फांसी होती है ना, वैसे वैसे बनाइए एक थ्रेड। अब उस थ्रेड को बनाने के बाद आप मुझे ये बताइए कि आप अगर छुरी से, कैंची कैंची से नहीं, छुरी से उसके ऊपर कुछ लटका दीजिए, कुछ भी, अपना कोई की चेन लटका दीजिए या इयरिंग लटका दीजिए, कुछ भी, कोई थ्रेड उस पे फांसी जैसा बनाया, और उस पे आप कुछ भी टांग दीजिए। अब उस पे वेट हो गया ना, उस थ्रेड पे। अब आप मुझे ये बताइए कि छुरी से आप उसे काटेंगे, उस की चेन को या इयरिंग को, जो भी आपने टांगा है, कहां से काटेंगे? अब कुछ लोग कहेंगे मैं ऊपर से काटूंगा या काटूंगी। अब जैसे ही आप काटेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो भार उस थ्रेड पे है वो नीचे गिर जाएगा। आपने काटा कहां से? सिर्फ एक सिंगल कट करा आपने, सिंगल कट, और सारा नीचे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं तो जहां पर वो फंदा बना है उसके अंदर से काटूंगा। फिर भी सिंगल कट जैसे ही आप करेंगे, पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द वेट। कहीं मैं गलत हूं तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू करेक्ट मी, बिकॉज उसमें वेट है, जैसे ही आप उस वेट को फ्री करेंगे वो नीचे आ जाएगा। अब कमिंग टू द सब्जेक्ट, अब मुझे आप ये बताइए कि बिस्तर पे पड़ा वो ग्रीन क्लॉथ का पीस कहां से आया, कैसे आया? अगर ये कह रहे थे कि सुशांत बॉडी वॉज हैंगिंग, तो जैसे ही आपने काटा होगा एक साइड से, तो बॉडी तो नीचे गिर जानी चाहिए। अगर ऊपर से काटा होगा तो गंदे में ही गर्दन पे ही पूरा कपड़ा लपेटा होना चाहिए था, और अगर बीच से काटा तो एक सिंगल कट ही होना चाहिए। अलग अलग पीसेस कैसे हुए? हाउ डिड द पीस गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द कुर्ता? और हम सब ने देखा है वो व्हाइट कुर्ते का छोटा पीस ऑन द बेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे घुसने की बहुत आदत है, मैं घुस जाता हूं। सोचने वाली बात है, सिर्फ सोचने वाली। लेकिन इन लोगों ने सोचा नहीं ना, इन्होंने इनको क्या पता था ऐसा साइंस खोद खोद के निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। तो इन्होंने क्या करा, कुर्ता लटका दिया और पीस नीचे रख दिया। इस दौरान इन्होंने इस दौरान अभी सिस्टर नहीं पहुंची है, मीतू जी नहीं पहुंची है। इन्होंने केयरफुली फोन करके एक कहानी रची। भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, द प्रोफेसर, डंके की चोट पे, लिख के ले लो, कल ये चीज बाहर आएगी। इन्होंने एक कहानी रची, बिकॉज द अदर साइड ऑफ द पर्सन डज नॉट नो कि अगली तरफ क्या हो रहा है फोन पे। Okay, for all those people, whenever I I'm doing I'm talking, I generally do not see any comments. मैं देखता नहीं हूँ, मैं ज्यादा, मेरी कंसंट्रेशन सारी यही होती है।
तो किसने क्या लिखा है? आई वेलकम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो सोनाली जी वेलकम है आपका। और कौन है आए हैं? ऑल अबाउट पियानो, हेलो, कैसे हैं आप? एंड न्यूबी कमेंट, कैसे हैं आप? मोनिका जी, हाउ आर यू? अरुण जी, जय श्री राम, जय भारत। नियामा बे, हेलो, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगता है जब सारे मिलजुल के, वी जस्ट अंडर वन रूफ। मिस्टर वरुण इज ऑल्सो हियर। महाराणा का भक्त, हेलो जी। दिनेश भाई, कैसे हैं आप? इट्स सो गुड टू सी यू। तो एनीवन, डिड आई मिस एनीबॉडी? ओके, ऑल राइट। सोनाली जी का क्या था? सोनाली जी सेइंग दैट द नहीं नहीं, सोनाली जी देखिए, मेरे आपके मानने ना मानने से सोनाली जी कुछ नहीं होता, बिकॉज आप इसको लॉजिकली देखिए। एक आदमी जिसने स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका है वो अथॉरिटीज को, एक आदमी जिसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका है। आप सपोज करिए, चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सपोज करिए किसी केस में मैं एज अ विटनेस हूं। अब मैं पुलिस के पास एक स्टेटमेंट देता हूं, या सीबीआई से बात करता हूं, सीबीआई को एक स्टेटमेंट देता हूं, तो क्या सीबीआई मुझे ब्लाइंडली बिलीव करेगी? नहीं। सीबीआई सबसे पहले कहेगी कि ये आदमी जो स्टेटमेंट दे रहा है क्या वो सच है? हाउ विल दे वैलिडेट दैट? सबसे पहले वो ये क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं, मेरा व्हाट्सएप चेक करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रफीक चाबी वाला। उसका व्हाट्सएप चेक करा गया, उसका जियो लोकेशन चेक करा कि जब उसको कॉल आई वो कहां था। फिर वो मॉन्ट ब्लैंक गया, टावर्स लोकेशन चेक करी गई, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करे गए, ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वेस्टिगेटेड। ऐसे नहीं होता कि एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा सोनाली जी। और ऑफ कोर्स वी वेलकम ऑल ओपिनियंस, देयर इज नो हार्म। अच्छा, ऑल अबाउट पियानो क्या करें? आई वांट टू मेक अ पॉइंट। It could be possible that the flatmates like Pathani and other might not be aware of what is gonna happen to SSR. Maybe some outsiders came and some argument took place. शायद पठानी भी फाइट में सुशांत की प्रोटेक्ट करने आया होगा। दैट इज वाई उसके हेड में किसी ने मारा है और चोट आई। देखिए ऐसा है कि इफ देर इज अ थ्रेट टू लाइफ, if there is a threat to life, then people like Pathani should have come out. For, I mean, आप एक एंगल देख रहे हैं ना, आप दूसरा एंगल भी तो देखिए, where Pathani has links with the drug peddlers. It is the same Pathani who got arrested, same Pathani who got arrested by NCB. He is a druggie for मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों। हार्डकोर क्रिमिनल्स, इनका दिमाग भी एक क्रिमिनल की तरह सोचता है। ये एक कहानी रची गई है। लॉक स्मिथ को सिर्फ इसीलिए बुलाया था ताकि एक आदमी इनकी तरफ से स्टेटमेंट दे सके। इसको बोलते हैं एलिबाई। समझ रहे हैं आप? एलिबाई। लॉक स्मिथ ने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ गड़बड़ थी वहां पर। वो सुशांत की केस के फेवर में है। वो बोल रहा है, कह रहा है वहां पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, वहां ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोग टेंस हैं, लोग नर्वस हैं, सारी सिचुएशन नॉर्मल थी। आप जरा एक बार गूगल करिए, द सेम सिद्धार्थ पठानी who along with Ria Shovik, Samuel and others used to purchase, procure